हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन प्रताप कॉम्पिटेटिव क्लासेस 2.0 में। दोस्तों, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, तो पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे परमाणु के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक बार रिकॉल करेंगे, बस एक बार बस, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, ये पढ़ रहे थे, ये था अपना परमाणु, और इस परमाणु के बारे में हम कुछ एक आध पॉइंट पढ़े हुए थे, वो पॉइंट देख लेते हैं। ये है परमाणु, ये परमाणु है, और ये परमाणु का ये जो है, ये आपको क्या है, नाभिक है। ये क्या है आपको दोस्तों, नाभिक है। ध्यान रखिएगा। और इस नाभिक की खोज करने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने किसके माध्यम से इसके बारे में पता लगाया, तो इन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराकर इस नाभिक के बारे में पता लगाया। मतलब अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, यानी कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस परमाणु के बारे में बताने वाले व्यक्ति जो थे मालूम ही है, जॉन डाल्टन। सबसे पहले मर्सी कनाट, फिर डेमोक्रिटस लूसिपस, और फिर तीसरे पर जॉन डाल्टन। इन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत ही दे दिया था, और फिर इन्होंने ये बात बोल दिया था कि परमाणु जो है अविभाज्य है। जब भी कोई बात बोली जाती है तो फिर लगते हैं लोग उसके पीछे पड़ने। तो इन्होंने जैसे ही बोला कि परमाणु अविभाज्य है, रदरफोर्ड आए और इसको, इस परमाणु को ही तोड़ दिए और तोड़ के दिखा दिए कि ले भाई, इसमें क्या है, नाभिक है। और नाभिक है तो नाभिक में और भी चीज़ें हैं, इसके बारे में पता लगाया गया। जैसे ही नाभिक की खोज हुई, आगे निकल के आए एक और वैज्ञानिक, और उन्होंने क्या किया, ये जो आपको बाहरी कक्षा दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई जो दे रहा है, ये वाला, ये आपको क्या है, कक्षा है। क्या है, कक्षा है, ये वाला। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इस कक्षा में ये वाला जो है, इस पर भी कोई कण होता है, और इस कण का नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन। और इसके बारे में पता लगाया जे थॉमसन। किन्होंने पता लगाया, जे थॉमसन या टॉमसन, दोनों लिखता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके अंदर जो होता है पी और एन होता है दोस्तों। पी का मतलब होता है प्रोटॉन और एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पी का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, और इस एन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन। और ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इस प्रोटॉन की खोज जो करने वाले व्यक्ति थे वो थे गोल्डस्टीन। इन्होंने प्रोटॉन के बारे में पता लगाया। और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जेम्स चैडविक। कौन थे, जेम्स चैडविक। और इसमें यह भी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज जो है कैथोड किरण प्रयोग के माध्यम से इसके बारे में पता लगाए। और अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की, तो इन्होंने एनोड किरण और प्रयोग के माध्यम से इसके बारे में पता लगाया। और चैडविक के द्वारा जो न्यूट्रॉन की खोज जो है बेरिलियम धातु पर अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग करा के, बेरिलियम धातु पर अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग करा के इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इतना कुछ हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। और ध्यान देना है कि अब आगे जो पढ़ना है, इस परमाणु के मिलने से क्या बनेगा, अणु, और अणु से ही बनेगा आपको पदार्थ। ठीक है, तो दोस्तों इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों आगे, तो ध्यान देना कि हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे पदार्थ। क्या पढ़ रहे थे, पदार्थ। क्योंकि केमिस्ट्री जो है, इस केमिस्ट्री का सीधा ही संबंध किससे है, पदार्थ से। तो ध्यान देना है हम लोग को, अभी बताएंगे पदार्थ से संबंधित। याद होगा आपको कि रसायन विज्ञान को हम लोग 3 भाग में बांटे थे। एक था भौतिक रसायन, और एक था अकार्बनिक रसायन, और तीसरा था कार्बनिक रसायन। तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ मूलभूत
गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं पदार्थ के, तो पदार्थ के दो प्रकार के गुण थे, एक था भौतिक गुण और एक था रासायनिक गुण। और भौतिक गुणों के आधार पर हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये पदार्थ क्या होता है, इस पदार्थ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हर वह चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें क्या हो, जिसमें द्रव्यमान हो, कौमा, जो कुछ स्थान घेरती हो, जो कुछ स्थान घेरती हो, जिसमें आयतन हो, जिसमें क्या हो, आयतन हो, जिसमें क्या हो, आयतन हो, जिसमें आयतन हो, तथा जिसमें जड़त्व का गुण विद्यमान हो, जड़त्व का गुण विद्यमान हो, विद्यमान हो, विद्यमान हो, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, पदार्थ कहलाता है। ध्यान रखना, ये कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। हर वह चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो, जो कुछ स्थान घेरती हो, जिसमें आयतन हो और जिसमें जड़त्व का गुण विद्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि जो कुछ स्थान घेरती हो और द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है, इसके बारे में आप जानते होंगे। जड़त्व क्या होता है, फिजिक्स का, क्लास 9th में फिजिक्स का जब चैप्टर पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम, और वहीं पर मिलेगा आपको जड़त्व के बारे में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर आयतन क्या होता है, हर वह चीज़ जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, या लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों हो, तो उस वस्तु में आयतन होती है। अब कहेंगे हम लोग कि ये यहाँ पर एक फिगर है, क्या इसमें आयतन होगा? तो दोस्तों अगर हम देखते हैं तो इसमें दिशाएं कितनी है, एक ये है और एक ये है, दो दिशा है, ठीक है। अगर हम इसको कहें कि नहीं, हम दूसरे तरीके से देखेंगे तो देखिए यहाँ से भी आपको दिशाएं कितनी हैं, दो ही हैं। तो ऐसे फिगर को हम लोग टू डायमेंशनल कहते हैं, दो बीमीय वाला फिगर कहते हैं, टू डायमेंशनल फिगर। और जिसमें तीन दिशाएं हों, जैसे ये मैं एक फिगर बना रहा हूँ और इस फिगर को ध्यान से देखिए, तो इसमें तीन दिशा होगा। कौन कौन? एक दिशा जो है आपको ऊपर जाएगा, एक दिशा जो है आपको इधर जाएगा, एक दिशा है जो आपको इधर जाएगा, ठीक है। तो ये जो फिगर बना ये कुछ इस टाइप का बना, इधर इधर और फिर इधर, ऐसे भी दिखा सकते हैं, या दूसरा तरीका। तो ये देखिए इसमें ये हो गया एक दिशा, ये हो गया इसमें दूसरा दिशा, और ये हो गया इसमें तीसरा दिशा, तीन दिशा हो गया। तो ये त्रिविमीय दिशा वाला फिगर हो गया, थ्री डायमेंशनल हो गया। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है 3D और इसको कहा जाता है 2D। तो इसमें देखिएगा ना, तो इसमें ये लंबाई भी होगा, ये चौड़ाई भी होगा B, और ये ऊंचाई भी होगा। तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहे तो उस वस्तु में आयतन होता है। ये वर्ग में, आयत में, ये सब में जो होता है ना, इन सब में ये सब 2 डायमेंशनल है और इसमें आयतन नहीं होता है। आयतन किस में होगा? तो हमेशा 3 डायमेंशनल वाले फिगर में होगा। ये बस ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं हम लोग कि ये जो पदार्थ है इस पदार्थ को कितने भाग में बांटते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अगर हम बात करते हैं पदार्थ की, तो अभी बस इतना जानकारी रखे रहिए आप कि ये जो पदार्थ है ना, ये पदार्थ बना हुआ है अणु से। किससे बना हुआ है? अणु से। और ये जो अणु है ना, ये बना हुआ है परमाणु से। किससे बना हुआ है? परमाणु से। और हम इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि अभी जब हम शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ाएंगे तो यहाँ पर अणु और परमाणु का जिक्र होगा और परमाणु की परिभाषा भी वहाँ पर बताएंगे। और जब हम क्लास 10th के लिए पढ़ाएंगे तो उसमें भी हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अणु जो होता है, इस अणु में 2 टाइप का गुण होता है। एक होता है IMF और A, और एक होता है दोस्तों IMF और R, ठीक है। IMFA का मतलब होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन, ATTRACTION। और एक होता है ये IMF, अगर FR का मतलब होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन। क्या होता है दोस्तों? रिपल्सन। ध्यान देना, एक होता है अंतर
इंटर मतलब अंतर, मॉलिक्यूलर मतलब आणविक, और आकर्षण, यहाँ पर आकर्षण हो गया और ये हो गया बल। तो ये हुआ अंतराण्विक, अंतराण्विक आकर्षण, क्या हुआ, आकर्षण बल। और एक होता है दोस्तों अंतराण्विक, अंतराण्विक प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, समझते रहिएगा। इसी के कारण ना पदार्थ की अवस्थाएं मिलती हैं, इसी के कारण क्या मिलती है, पदार्थ की अवस्थाएं। ध्यान दीजिएगा, IMFA और IMFR के कारण ही क्या मिलती हैं, पदार्थ की अवस्थाएं, जिस बात को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बेहद ज़रूरी है। समझते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है कि ये जो पदार्थ है दोस्तों, इस पदार्थ को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा जाता है। कितने भाग में, 3 भाग में, और हम लोग तीनों को साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, एक को कहते हैं दोस्तों ठोस, एक को कहते हैं दोस्तों द्रव, और एक को कहते हैं दोस्तों गैस। ध्यान देना, एक को कहते हैं ठोस, एक को कहते हैं द्रव, और एक को कहते हैं गैस। ठोस किसे कहते हैं, और द्रव किसे कहते हैं, और फिर गैस किसे कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक, अगर आपकी किताब के अनुसार देखा जाए तो आपकी किताब के अनुसार ये कहता है दोस्तों कि वह पदार्थ, तो हम लोग पदार्थ नहीं लिखेंगे, वह पदार्थ लिख देते हैं, चलो लिख ही देते हैं, वह पदार्थ जिसकी आकार, आकृति और आयतन तीनों निश्चित हो, तीनों क्या हो, निश्चित हो, तीनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है, ठोस कहलाता है। ध्यान देना, इसमें क्या होता है, वह पदार्थ जिसका आकार, आकृति अनिश्चित, अनिश्चित होते हैं, लेकिन आयतन, लेकिन आयतन निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं, पदार्थ कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। ध्यान देना, इसमें क्या होगा, वह पदार्थ, वह पदार्थ जिसका आकार, आकृति और आयतन तीनों अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्या कहलाता है, गैस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, गैस कहलाता है। इस बात को गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने वाला है वो ये है कि आकार क्या होता है, आकृति क्या होता है, दिमाग दिखाएगा। दिमाग यहाँ पर ये खराब करेगा कि आकार क्या होता है। तो देखो, बस ये मैं सिंपल सा समझाना चाहूँगा। ये रहा आकार और ये रहा आकृति। देखिए दोस्तों, ये मैं यहाँ पर एक चीज़ बनाया हुआ हूँ। ये कैसा है, ये कैसा है, बताना। तो आप क्या कहिएगा, पहले आप कहिए कि ये छोटा है और ये क्या है दोस्तों, बड़ा है। तो आप कहेंगे ना कि ये छोटा आकार का है और ये बड़ा आकार का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहीं पर एक फिगर ऐसे बनाऊं और एक फिगर में ऐसे बनाऊं। आपको क्या लग रहा है, ये ब्रीथ है और ये क्या है, वर्ग है। अगर मान लीजिए कि सारी भुजाएं जो है इसकी बराबर हैं तो ये क्या है, वर्ग है। तो इसकी आकृति अलग अलग है। क्या है, आकृति अलग अलग है। आकार जो बताता है कि बड़ा है कि छोटा है। और अगर हम आकृति की बात करें तो दोस्तों, आकृति क्या बताता है कि वो वहाँ पर एक वृत्त है और ये जो है ये एक वृत्त है और ये क्या है, आपको वर्ग है। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों। तो बस यही ध्यान देना है कि आकार और आकृति क्या होता है। अब आकृति, अब ध्यान देना कि यहाँ पर इसी सर्कल को हम ऐसे बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये छोटे आकार का वृत्त है और ये बड़े आकार का वृत्त है। ये छोटे आकार का वर्ग है और ये बड़े आकार का वर्ग है। ठीक है, ध्यान देना। तो आकृति जो है ना वो बताती है कि किस आकृति में
और आकार जो है वो बताता है कि बड़ा है कि छोटा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट जो समझना है हम लोग को वो ये समझना है कि यहाँ पर वह पदार्थ जिसकी आकार, आकृति और आयतन तीनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। तो ये किसके कारण निश्चित होता है? क्या है कि ये इसको निश्चित रख रहा है? हम चूंकि पढ़े हुए हैं कि पदार्थ जो है, जो भी पदार्थ है वो बना किससे है? परमाणु से है। तो परमाणु जो है, परमाणु के मिलने से अणु बनता है। तो वो अणु में किस टाइप का गुण है जिससे कि ये ठोस अलग हो गया, द्रव अलग हो गया और गैस अलग हो गया? होना चाहिए ना दिमाग में। तो देखो दोस्तों, मैं बताता हूं यहाँ पर कि IMFA जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तीनों में लिखेंगे IMFA और इधर लिखेंगे IMFR। इसमें लिखेंगे दोस्तों IMFA और इधर लिखेंगे IMFR। फिर लिखेंगे दोस्तों IMFA और फिर लिखेंगे IMFR। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। ये होता है अंतराणविक आकर्षण बल, ये होता है अंतराणविक प्रतिकर्षण बल। अंतराणविक आकर्षण बल, अंतराणविक प्रतिकर्षण बल, अंतराणविक आकर्षण बल, अंतराणविक प्रतिकर्षण बल। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी ठोस होते हैं, इस ठोस में जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो मच ग्रेटर देन अंतराणविक रिपल्सन बल। मतलब अंतराणविक आकर्षण बल जो होता है ना, वो अंतराणविक प्रतिकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक होता है। यानी कि IMFA इज मच ग्रेटर देन IMFR, जिसके कारण अब जब हम किसी चीज़ को बल लगा के दबाए हुए हैं तो क्या आप उसका, बल लगा के पकड़े हुए हैं, क्या आप उसका आकार बदल सकते हैं? नहीं। अगर बदलेंगे, कब बदलेंगे? जब आप हमसे भी ज़्यादा बल लगाएंगे तब। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। और ये जो होता है इसमें द्रव में क्या होता है दोस्तों कि IMFA जो होता है ये केवल ग्रेटर देन होता है किससे? IMFR से। और IMFA और IMFR में संबंध जो गैस के साथ होता है वो होता है कि IMFA मच लेस देन IMFR। मतलब IMFR से ये बहुत ज़्यादा लेस देन होता है, लेस होता है, कम होता है। कौन? आकर्षण बल। यानी कि अंतराणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है और अंतराणविक प्रतिकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसके जो कण होते हैं दूर दूर फैलते हैं, और दूर दूर फैलते हैं तो इसमें इसकी आकार, आकृति और आयतन तीनों निश्चित होता है। अभी तीनों को समझाते हैं कि कैसे निश्चित होता है। देखिए, ये रहा एक ईंट। क्या रहा दोस्तों? एक ईंट रहा। क्या कभी ऐसा होता है क्या कि ईंट में यहाँ पर परमाणु है? बस बताते जाना, समझते जाना। ये यहाँ पर ईंट का परमाणु है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं। कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि इसमें जो लगने वाला आकर्षण बल है ना, वो सब कणों को खींच के रखा है। तो ये इधर भागना तो चाहता है लेकिन भागने नहीं देगा, ये भी भागना चाहता है लेकिन भागने नहीं देगा, भागने नहीं देगा। ना आगे, ना पीछे, ना ऊपर, ना नीचे, कहीं पर नहीं भागने देगा, जिसके कारण क्या होगा? इसकी आकार और आकृति निश्चित होगी। इसमें अगर देखें हम लोग दोस्तों, तो इसमें ये कभी इधर भाग सकता है, कभी इधर भाग सकता है, इधर भी भाग सकता है, इधर भी भाग सकता है, इधर भी भाग सकता है, इधर भी, लेकिन अंदर के कण नहीं भाग सकते। इसका मतलब ये है कि इसमें बहाव का गुण पाया जाता है। अगर पानी को ऐसे हम गिराएं तो वो पानी फैल जाता है। कारण क्या है कि इसमें जो IMFA जो होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। मतलब अंतराणविक आकर्षण बल जो होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। अगर हम बात करते हैं इसकी गैस की, तो गैस में देखो दोस्तों, गैस के कण जो होते हैं वो एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर। ये रहा गैस का कण। तो अब आप बताइए, ये जो है दूरी पर है, ये इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, और ये तो भागने ही नहीं देंगे, ठीक है।
जिसके कारण इसकी आकार आकृति जो होती है निश्चित होती है। इसमें भागने देते हैं तो आकार आकृति अनिश्चित होती है, आयतन निश्चित होता है। इसमें भागने देते हैं तो ये जो है इसमें ना आकार ना आकृति ना आयतन तीनों अनिश्चित होता है। अब ये आयतन को कैसे समझेंगे कि निश्चित होता है या नहीं होता है, जो भी है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर ये आपको ईंट दिया गया है, ईंट, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अभी हम बोले थे कि किसी भी वस्तु में आयतन निकालने के लिए 3 चीज़ होना चाहिए, लेंथ, ब्रेथ और फिर हाइट, तीनों होनी चाहिए ना, एच। तो यह इसमें तीनों है। क्या हम इस ईंट को यहाँ से लेके अपने गांव, मेरा गांव पिलुई है, मैं पिलुई में लेके चला जाऊं, और अभी मैं बलेसरा में एट प्रेजेंट वीडियो बना रहा हूं, तो क्या मैं पिलुई लेके चला जाऊंगा तो बताइए कि क्या इसका वजन चेंज हो जाएगा? क्या इसकी जो ये इसमें 3 दिशा था तो क्या उसमें 4 दिशा हो जाएगा? या 3 दिशा है तो क्या उसमें 2 दिशा हो जाएगा? नहीं होगा। क्या उसका लंबाई बदल जाएगा, चौड़ाई बदल जाएगा, ऊंचाई बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है और नहीं बदलेगा। कारण क्या है? क्योंकि इसके जो कण है वो कण अंतराणविक आकर्षण बल से बंधे हुए और तीनों का मल्टीपल है, तो इसलिए जब ये इसके कण नहीं भाग सकते हैं तो इसके आयतन जो होंगे वो क्या होंगे? फिक्स होंगे। इसमें आइए, इसके भी आयतन फिक्स होते हैं लेकिन आकार और आकृति अनिश्चित होती है। बताते हैं कैसे। एक पात्र है, इस पात्र में हम 1 लीटर जल रखे हुए हैं। कितना लीटर? 1 लीटर। 1 लीटर जल है। क्या है? 1 लीटर जल है। इसी जल को हम एक पतले से डिस्चार्ज रेट में रखते हैं। किस में रखते हैं? डिस्चार्ज रेट में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये पानी इस वाले सिरे तक पहुँच जाता है। इसमें पानी बस इतना ही भरा था, इतना ही। इसमें पूरे सिरे तक पानी आ गया, यही पानी इसमें ढाला गया। तो क्या हुआ आप बताइए? क्या 1 लीटर पानी था, इसमें डालने के बाद ये 2 लीटर बन जाएगा? क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। तो क्या हुआ? पहले इसकी आकृति एक दूसरे पात्र के जैसी थी और अभी दूसरे पात्र के जैसी हो गई। ये मोटा हो गया, ये पतला हो गया। इस आकृति में इसलिए प्रकार हम कह सकते हैं कि आकार आकृति तो बदल रहा है लेकिन इसका जो आयतन है वो नहीं बदल रहा है। 1 लीटर पानी तो 1 ही लीटर। इसमें अगर हम आयतन की बात करें तो अगर आपके पास कोई सिलेंडर है, क्या है? कोई सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर में आप 1 kg गैस भर लीजिए और हम रख दिए, तो क्या कहेंगे? 1 kg गैस वाला सिलेंडर। उसी में हम लोग उसी के जैसा गैस लाइए, उसमें दूसरा, इसमें 1 kg भर दिए और इसमें 2 kg भर दिए। गैस वही है, दोनों की आकृति सेम है। और यहाँ पर 3 kg भर दिए बड़े गैस में, बड़े वाले गैस में। ये समान आकार का गैस था। किस आकार का? समान आकार का। तो ये 1 kg वाला गैस हो गया, ये 2 kg वाला और ये 3 kg वाला। अब एक बात बताइए, क्या इस 1 kg वाले गैस में क्या हम और 3-4 kg गैस नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं। तो क्या इसका आयतन पहले 1 kg का था तो 1 kg से बढ़ के 3 kg 4 kg नहीं होगा? आयतन फिक्स है इसका कि नहीं है? तो फिक्स नहीं है। 1 kg की जगह हम 2 kg डाल सकते हैं, 3 kg 4 kg डाल सकते हैं गैस। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आयतन फिक्स नहीं है, ध्यान रखना। इसमें आते हैं हम लोग, यहाँ पर 3 kg गैस वाला सिलेंडर बन गया, इसमें हम 10 kg डालें तो क्या नहीं आएगा? आएगा। तो क्या है? इसका आयतन फिक्स नहीं है। अब सुनो, यहाँ पर हम 2 kg की जगह पर लिख लिए 3 kg। तो एक छोटा वाला सिलेंडर है, इसमें भी 3 kg गैस है, एक बड़ा वाला सिलेंडर है, इसमें भी 3 kg है। तो बताइए कि इसका आकार निश्चित है क्या? नहीं है ना, निश्चित नहीं है। ठीक है, अब इसी गैस को हम एक सिलेंडर में भरे हुए हैं और इसी गैस को निकाल के हम किसी बड़े से गुब्बारे में भर दें तो क्या उसकी आकृति अलग अलग हुई कि नहीं? गुब्बारे की आकृति हो गई और फिर सिलेंडर की आकृति हो गई, तो दोनों की आकृति भी अलग हो गई। मतलब आकृति भी अलग, आयतन भी अलग और आकार भी अलग, तीनों चीज़ अलग अलग हो गए। इस प्रकार ठोस द्रव गैस जो है यहाँ पर अलग होते हैं। अभी बस ये एक छोटा सा व्यू था,
छोटा सा हम समझाने का तरीका बताएं कि कैसे हम समझ सकते हैं कि कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है। इतनी प्रॉपर्टी उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप अच्छे से समझे होंगे। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं मिटा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये मैं इसलिए मिटा दिया क्योंकि इसकी अब यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या लिखे थे, IMF A मच ग्रेटर देन IMFR। ठीक है, इसमें क्या लिखे थे, IMF A ग्रेटर देन IMFR, और इसमें क्या लिखे थे, IMF A मच लेस देन IMF और R। इसी के कारण दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखे थे, आकार, आकृति, आयतन, ये तीनों क्या थे, डेफिनिट थे, मतलब निश्चित थे। तीनों क्या थे, निश्चित थे। इसमें हम लोग क्या पढ़े, इसमें हम लोग पढ़े आकार, आकृति, ये दोनों जो है ये क्या थे, अनिश्चित थे। क्या थे, अनिश्चित थे। लेकिन जो इसका आयतन था, ये आयतन क्या था, निश्चित था। आयतन क्या था, निश्चित था। इसमें हम लोग क्या पढ़े, ना ही आकार, ना ही आकृति और ना ही आयतन, तीनों के तीनों जो थे वो क्या थे, अनिश्चित थे, अनिश्चित थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, ये सब हम लोग समझ गए। अब फिर आगे जो आता है, अगर हम देखें दोस्तों तो ध्यान देना कि अगला है, इसमें आकार, आकृति, आयतन तीनों निश्चित हो गए। तो अगला है दोस्तों घनत्व। क्या होता है, घनत्व। इसमें भी घनत्व, इसमें भी घनत्व। ध्यान देना दोस्तों, घनत्व को हम कैसे समझेंगे, तो देखो एक घनत्व का दोस्तों फॉर्मूला होता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन। तो दोस्तों ये मैं उतना नहीं बोलूँगा, बस आप समझ लीजिए, इतना परिभाषा कौन देना चाहेगा, बट बकवास समझो। यहाँ पर ये एक फिगर है अपने पास, दोनों सेम साइज का फिगर है, दोनों सेम साइज का, ऐसा मान लीजिए, है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। किसमें कण पास पास है, इसमें, किसमें, इसमें ना, इसमें कण पास पास है। तो जिसमें कण पास पास है ना, जिसमें कण पास पास है वो जो हुए, ये हुए सघन, और जिसमें कण दूर दूर है ये हुए विरल। तो जो सघन है ना, तो सघन से बना लेना घना, सघन से क्या बना लेना, घना, और घना है तो इसका घनत्व जो है वो क्या है, ज़्यादा है। घनत्व जो है वो क्या है, ज़्यादा है। विरल है तो विरल मतलब कर लेना है कि कण होंगे दूर, कण होंगे दूर, और दूर है तो बना लेना कि इसके जो घनत्व होंगे वो घनत्व क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर है, ये बस ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो आप देखिए कि अभी हम ठोस का जो फिगर बनाए थे उसके कण बिल्कुल पास पास थे पास पास। तो इसका मतलब क्या कि इसके घनत्व जो होते हैं वो बिल्कुल उच्च होते हैं। 2 बार प्लस प्लस लिखे हैं, मतलब बहुत उच्च होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं दोस्तों द्रव की, तो द्रव के जो घनत्व होते हैं वो केवल उच्च होते हैं। 1 प्लस दिए हैं, बस उच्च होते हैं। और इसके जो घनत्व होते हैं दोस्तों, इसके घनत्व तो ध्यान रखना कि इसके घनत्व जो होते हैं वो निम्न होते हैं। 2 बार माइनस लिखें, मतलब बहुत कम होते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतना कुछ समझ में आया है। ठीक है, इसके आगे अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ये प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और यूट्यूब पर जितने भी दोस्त हैं
आपके, या फिर जितने भी व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टा पे जितने भी दोस्त हैं, उन सभी दोस्तों से कहें कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें एग्ज़ाम से संबंधित, जो कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम से संबंधित, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो सारे फैक्ट्स यहाँ पर बताए जाएंगे। मैं तो यहाँ पर पूरी सिलेबस ही बताने वाला हूँ, पूरी सिलेबस ही कराऊंगा। बस रेगुलरली आप मेरा मोटिवेशन करते रहिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, व्यूज़ आता रहे, फिर मैं वीडियो बनाना रेगुलरली रखूँगा जारी। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरा एक दोस्त है जो रोशन कुमार नाम है उसका, उसने बोला था कैप हटाने को। कैप हटाएंगे दोस्तों, बस सब्सक्राइबर हो जाने दीजिए, कैप भी हटाएंगे और मज़े भी करेंगे और बिल्कुल मज़े से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक